हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश क्लास 10। क्लास 10 में हमने पिछले टॉपिक पर पढ़ा था द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, और इसमें दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या क्या बताया गया है। बुक खोल लीजिएगा और मेरे साथ ही देखते जाइएगा। देखेंगे यहां से देखिएगा, when he was 15 he met with an accident that affected his career। जब वह 15 वर्ष का था तब उसके जीवन में, अर्थात जब एडिसन 15 वर्ष का था तब उसके जीवन में एक घटना घटित हुई। While he was doing an experiment in his laboratory, the train turned round a corner। While he was doing an experiment, जब वह प्रयोग कर रहा था in his laboratory, अपनी प्रयोगशाला में, the train turned round, रेलगाड़ी एक मोड़ पर मुड़ी। There was a sudden jolt and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage and it caught fire। There was a sudden jolt, अचानक एक तेज झटका लगा। And a bit of phosphorus fell on the floor of the carriage and a bit, टुकड़ा of phosphorus बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। जैसे ही पानी के संपर्क में आता है तुरंत आग लग जाती है। जब वो अपनी प्रयोगशाला अर्थात अपने डब्बे कैरेज बोगी में प्रयोग कर रहा था तभी ट्रेन ने एक मोड़ लिया और एक झटका लगने के कारण एक फास्फोरस का टुकड़ा डब्बे के फर्श पर गिरा। एंड इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर कॉट फायर। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, जब तक वह इसे बुझा पाता, जब तक वह इस आग को समाप्त खत्म कर पाता, न्यूज़पेपर्स कॉट फायर, अखबारों ने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई, आग बढ़ गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम in and together they were able to put off the fire। गार्ड सुरक्षाकर्मी अंदर आया और दोनों ने मिलकर आग को बुझाया, अर्थात दोनों मिलकर आग को बुझाने में कामयाब हुए। बट that was the end of Edison's service on the train। and but लेकिन that was end, ये अंत था ऑफ एडिसन सर्विस, एडिसन की सेवा का, ऑन द ट्रेन, रेलगाड़ी में। लेकिन ये रेलगाड़ी में एडिसन की सेवा का अंत था, खत्म था। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, उसे अगले स्टेशन पर डिसमिस कर दिया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज। अगले 5 वर्षों में एडिसन ने विभिन्न शहरों में नौकरी की तलाश की। He made good use of his libraries and meet experts in the factories and workshops। He made good use of the libraries। उसने अपनी लाइब्रेरी का, प्रयोगशाला का अच्छा प्रयोग किया, अच्छा उपयोग किया। एंड मीट एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रियों में विभिन्न विशेषज्ञों से मिला। एंड वर्कशॉप और वर्कशॉप और फैक्ट्रियों में विभिन्न एक्सपर्ट विशेषज्ञों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वह उनसे प्रश्न पूछता। लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों पर कठिन परिश्रम करने लगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वाज आउट ऑफ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड वाज staying with a friend।
ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय के दौरान, ही वाज आउट ऑफ जॉब, जब वह नौकरी से बाहर था, अर्थात नौकरी नहीं कर रहा था, फॉर ए शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे समय के लिए, एंड वाज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और अपने मित्र के यहाँ रुका हुआ था, जब वह नौकरी नहीं कर रहा था और अपने मित्र के यहाँ रुका हुआ था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, यह नौजवान अर्थात एडिसन का मित्र एक कंपनी में कार्य करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इंपॉर्टेंट मशीन, इस कंपनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन अचानक यह मशीन बंद हो गई, एक दिन अचानक इस मशीन ने कार्य करना बंद कर दिया। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, उस समय एडिसन वहां मौजूद था। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उसने मशीन को थोड़ी देर के लिए देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और इसे बहुत कम समय में रिपेयर कर दिया, मरम्मत कर दी। द मैनेजर ऑफ दैट द कंपनी लाइक्ड एडिशन एंड गेव हिम ए गुड जॉब, कंपनी के मैनेजर ने एडिशन को पसंद किया और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड हिज डेब्ट एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, एडिसन ने अपने कर्ज को चुकाया और अपनी लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला का विकास किया, अपनी प्रयोगशाला में और बढ़ोतरी की। यही तक देखेंगे, इसके बाद हम कल फिर से पार्ट 4 की बात करेंगे। टिक कर लीजिएगा, यहां से पार्ट 4 चालू होगा कल। यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे बताइएगा।